अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स अभी मैं मौजूद हूँ भट्टी मोर फार्म पे। सबसे तो पहले तो मैं इसकी लोकेशन बताता चलूँ ताकि अगर कोई विज़िट करना चाहे तो आसानी से विज़िट कर सके। हाफिज़ाबाद के करीब है काले की मंडी, उसके साथ गांव है चन्नी मामूरा। चौधरी बुख्तियार अहमद भट्टी का डेरा है। भट्टी मोर फार्म के नाम से ये मशहूर है। तो यहाँ पे बहुत सारे मोर रखे गए हैं। पहले भी ये फॉर्म स्टार्ट किया गया था सन 1989 में ये स्टार्ट किया गया था और 2003 में ये फिर ख़त्म किया गया था वो कुछ मामलात की बिना पे। खैर ये फॉर्म काफ़ी हद तक बड़ा हो चुका था। बताया जाता है कि इसमें जब ये ख़त्म किया गया उस वक़्त तकरीबन 1600 मोर और 6000 तक चकोर मौजूद थे। और अब दोबारा जो है ये फार्म स्टार्ट किया गया है। इसमें अभी दोबारा परिंदे ला के डाले गए हैं 325 तकरीबन मोर के बच्चे ला के डाले गए और इसके अलावा चकोर भी तकरीबन 300 ला के डाले गए। तो अभी आपके सामने है ये फॉर्म। तो अभी सारा इंटरव्यू भी हमारे चैनल पर मौजूद है। अगर आप देखना चाहें तो हमारे चैनल पे वो इंटरव्यू भी आप देख सकते हैं। तो बताता चलूँ कि मोर की मुख्तलिफ़ नस्लें हैं, जिसमें इंडियन है, ब्लैक शोल्डर है, इसके अलावा एमरल्ड है, वाइट है। इस तरह की मुख्तलिफ़ तकरीबन 7 किस्में हैं जो पाकिस्तान में ज़्यादातर पाई जा रही हैं। इनमें सबसे महंगा जो मोर है वो ग्रीन जावा है। ग्रीन जावा का एक दिन का बच्चा तकरीबन 17,500 का है। और अगर कोई बड़ा ये मुकम्मल अडल्ट ख़रीदना चाहे तो तकरीबन 2.5 लाख का मिलता है पेयर। और जो सबसे सस्ता है मोरों में वो है इंडियन। इंडियन का बच्चा 1200 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक मिल जाता है, जबकि तैयार बर्ड ये तकरीबन 17,000 रुपये तक मिलता है। और अगर बात कर ली जाए वाइट मोर की तो ये वाइट मोर तैयार मिल जाता है तकरीबन 38,000 रुपये तक पेयर। तो इसमें बीमारी भी बताता चलूँ कि कौन सी बीमारी ज़्यादा लगती है। जैसा कि अभी आप ये बर्ड्स देख रहे हैं जो कि 350 बर्ड ला के डाले गए थे, लेकिन अभी मौजूदा ये सिर्फ 125 हैं। इसमें से कुछ हलाक हो चुके हैं। कौन सी बीमारी है जो इनको हलाक करती है? बीमारियां तो छोटी छोटी आती रहती हैं, मुख्तलिफ बीमारियां, लेकिन ज़्यादातर इसमें एंटी बीमारी है जो अटैक करती है। एंडी बीमारी की निशानी ये है कि ये अपने पर नीचे गिराने लग जाते हैं। जैसे ही आप देखें कि इनको एंडी बीमारी लग रही है तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें ताकि वो फ़ौरन इनको मेडिसिन दे के इनको महफूज कर सकें, वगरना ये एंडी बीमारी इनके लिए बहुत ख़तरनाक है। इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ इनको कुरेज़ा बीमारी भी लगती है, लेकिन वो इतनी ख़तरनाक नहीं जितनी कि एंडी है। अगर खुराक के हवाले से बात कर ली जाए तो आपको बताता चलूँ कि बहुत शौक़ से जो ये खुराक खाते हैं वो है सब्ज़ मिर्च और करेला वगैरह। और आम रूटीन में इन्हें खुराक दी जाती है, जो मुर्गी की फीड है वही इन्हें दे दी जाती है, उससे आसानी से ये पल जाते। और इसके अलावा ये भी बताता चलूँ कि सांप भी मोर की खुराक में शामिल है। यानी कि जहाँ पे सांप नज़र आ जाए तो मोर फ़ौरन उस पर अटैक करता है, उसके टुकड़े करके खा जाता है। हाँ, इससे ये मतलब ना निकाला जाए कि सांप बिल्कुल ज़रूरी है, बगैर सांप के ये मर जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर कहीं नज़र आ जाए तो ये उसे छोड़ता नहीं है। लिहाजा जहाँ पे मोर होंगे वहाँ पे अमूमन आपको सांप देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर बात कर ली जाए इसकी ब्रीडिंग के हवाले से तो बताता चलूँ कि एक मोरनी साल में तकरीबन 55 से 60 अंडे देती है। फरवरी का महीना अमूमन होता है इनके अंडे स्टार्ट करने का। और ये भी बताता चलूँ कि ये लगातार अंडे नहीं देती, बल्कि 10 अंडे देने के बाद ये रुक जाती है, अंडों पे बैठती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इसे अंडों पे नहीं बैठने देना चाहिए, अंडे उठा लेने चाहिए, फिर ये दोबारा अंडे देना स्टार्ट होगी। यूँ ये तकरीबन साल में 55 से 60 अंडे देगी। वो अंडे लेके आपने करने क्या है कि जो टर्की बर्ड होता है या फिरनी जिसे बोल ले, उसके नीचे आपने रखने हैं वो अंडे। इनक्यूबेटर में भी इससे बच्चे नहीं निकलवाने, क्योंकि इनक्यूबेटर से इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलता। यूँ समझिए कि तकरीबन 40% तक आपको रिज़ल्ट मिलेगा इनक्यूबेटर में, और वो भी जो आप बच्चे हासिल कर पाएंगे इनक्यूबेटर के ज़रिए वो तैयार नहीं होंगे, उसमें से भी 30% मर जाएंगे। तो लिहाजा आपने टर्की बर्ड जो होता है उसके नीचे आपने इसके अंडे रखने हैं।
तो उससे आपको 99% तक का रिज़ल्ट मिल पाएगा। और टर्की बर्ड के नीचे जो निकले होते हैं चूज़े, वो तैयार होने भी आसान होते हैं। वो अमूमन आपको 80% तक रिज़ल्ट मिल सकता है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि मोर के बच्चों को हीट की ज़रूरत होती है, लिहाजा जब ये बच्चे निकलने हैं तो पहले 27-28 दिन आपने इनक्यूबेटर के करीब रखने हैं। वो इस हिसाब से लगाना है कि अगर बच्चे इनक्यूबेटर के अंदर दाखिल होना चाहें तो वो दाखिल हो सके, बाहर निकलना चाहें तो बाहर निकल सकें, यानी जितनी उनको हीट की ज़रूरत है उतनी आसानी से हासिल कर सकें। तो एक कमरा आपने इस अंदाज से तैयार करना है कि जिसमें हवा की क्रॉसिंग भी रहे और उसमें इंक्यूबेटर भी लगा हो। अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये जब हीट लेते रहेंगे तो ये आसानी से तैयार हो जाएंगे। तो जी फ्रेंड्स, मोर के हवाले से हमने ये वीडियो बनाई है। मज़ीद ये अगर आप चिकोर के हवाले से वीडियो देखना चाहें तो वो भी हमारे चैनल पर मौजूद है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।